Assalamualaikum students, I am Barira. Today we will discuss about chapter number 13 current electricity. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, देन हम इसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे. सो पहले हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन करेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन समझाएं फिर हमें आगे भी अच्छे से समझ आ सकता है. सो इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम स्टडी करते हैं चार्ज एट मोशन. चार्ज जो मोशन में होंगे उनको हम स्टडी करेंगे, उसे हम कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन इंग्लिश में हम करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन, सो दिस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात. इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंट क्या है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी डायग्राम देखेंगे. इसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफरेंस. सो अब हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की पहले बात करेंगे, देन हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें. अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को पढ़ना है, तो हमें कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशन पर, देन हम अपना पूरा टॉपिक समझ सकते हैं अच्छे से. सो इंसुलेटर क्या है. इंसुलेटर हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है जो टाइटली बाउंडेड होती है, ये मूव नहीं कर सकती. जैसे कि चार्ज एक कंडक्टर लेते हैं, उसमें हम चार्जेस लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, कोई भी चार्जेस लगा रहे हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे. और जो होते हैं कंडक्टर, वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकता है, तो इसे हम कंडक्टर कहते हैं. अब हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की. ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई ऑफ एटम, एंड कैन नॉट मूव थ्रू द बॉडी सच एज ग्लास, रबर, प्लास्टिक etc. और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है वो हमारे पास होता है द मटेरियल इन विच द इलेक्ट्रॉन आर बेस्ड आर लूजली बाउंडेड टू द न्यूक्लियाई ऑफ एटम एंड कैन मूव थ्रू द बॉडी सच एज मेटल. इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, इसकी हमारे पास डेफिनेशन भी इसकी हो गया. अब इसके अगर हम डायग्राम देखें, इसकी डायग्राम ये है कि हमारे पास फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हमारे पास इंसुलेटर है, उसमें हमारे पास हमने नेगेटिव चार्जेस लगाए हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया. वो ना वो हिल सकते हैं ना वो मूव कर सकते हैं, वो वहीं पे रहेंगे, वो हमारे पास इंसुलेटर होगा. जस्ट लाइक हम रबर ले लेते हैं, ग्लास सिटी सारी, इसमें हमारी एग्जाम्पल. अगर हम कंडक्टर लेते हैं, हम एक इंसुलेटर लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, उसे हम उसके अंदर हम नेगेटिव चार्ज है उसे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. हम इस तरह के करेंगे कि वो फ्रीली मूव करें, उसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहते हैं. देन अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, देन हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी हो गया हमारे पास. इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है. हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन हम इसे अच्छे से समझेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव इन रैंडम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी. और जो हमारे पास इसकी स्पीड होती है वो 10⁶ होती है, मल्टीप्लाई और मीटर पर सेकंड होता है. जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हमारे पास ये होती है, बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस across the end of a conductor of all the free electron move the positive terminal of the velocity within of the potential difference within a velocity called the drift velocity. इसका हमारे पास जो अबाउट में इसकी स्पीड होती है 0.01 मीटर स्क्वायर होती है. अगर हम इसकी एक डायग्राम देखते हैं, हमारे पास एक इंसुलेटर होता है, उसमें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रखे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मूव करते हैं. और जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हम एक करंट के साथ एक स्विच के साथ अटैच करते हैं तो ये मूव करते हैं. ये विदाउट जो हमारे पास थर्मल वेलोसिटी है वो विदाउट हमारे पास आप लगा सकते हैं, विदाउट हमारे पास मूव करते हैं. जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो चार्जेस या स्विच के साथ हम मूव ऑन ऑफ करेंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देंगे, उसमें हम बैटरी देंगे, उसके साथ ये मूव करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी.